जो डिज़ाइन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो अक्सर आपने ट्राउज़र या स्लीव्स पर बना हुआ देखा होगा, बट नेक पर आप पहली बार इस डिज़ाइन को बनता हुआ देखेंगे। और मेरा ये डिज़ाइन बाकी सभी डिज़ाइन से काफ़ी अलग होने वाला है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ से मैं 2.7 का निशान लगाऊंगी और लंबाई में मैं यहाँ पर तकरीबन 3.7 पर निशान लगाऊंगी और एक बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक ड्रॉ करूंगी। अब नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। नेक हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद डिज़ाइनिंग के लिए मैंने पेपर को पहले से ही कट करके रखा हुआ था, तो इस पैटर्न की लंबाई 2.5 इंच और चौड़ाई तकरीबन 1.3 इंच है और इस तरह से मैंने इसे लीफ शेप में कट किया है। जो नोक वाला हिस्सा है वो मैं नीचे की तरफ रखूंगी और जो सीधा हिस्सा है वो मैं राउंड की तरफ रखते हुए इसे ड्रॉ करूंगी। क्योंकि बुकरम में डबल फोल्ड में है, तो मैं पेपर को भी इस तरह से डबल फोल्ड में रखते हुए बिल्कुल शेप के हिसाब से इसको ड्रॉ करूंगी। फिर उसके बाद पेपर को खोलते हुए मैं इसे ऊपर तक ड्रॉ करूंगी और लीव्स को बिल्कुल साथ मिलाते हुए मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूंगी। ये देखिए, लीव के दोनों किनारों को मैंने इस तरह से साथ में मिलाया है ऊपर की तरफ, राउंड में आप देख सकते हैं। और जितनी भी आपकी लेंथ हो उस हिसाब से आप ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पर हमने पैटर्न को इस तरह से ड्रॉ किया है, तो बाहर की तरफ मैं यहाँ पर आधे इंच का गैप छोड़कर इसकी कटिंग करूंगी। ये हमारी बाहर वाली मार्किंग है। तो कुछ इस तरह से पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे। जो सबसे पहले हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी, मैं उसको कट करूंगी यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से। फिर इसके बाद हम बाहर वाली मार्किंग को कट करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, इस तरह से। अब इसके बाद डिज़ाइन के हिसाब से मैं अंदर की तरफ भी इसको कटिंग करूंगी और कुछ इस तरह से मैं इसे अंदर की तरफ डिज़ाइन की शेप के हिसाब से कट करूंगी। याद रखें, जिस तरह की आपकी कटिंग होगी इसी तरह का आपका डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। तो आपने बिल्कुल शेप के हिसाब से यहाँ पर इसको कट करना है, बहुत ही आराम से। यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पैटर्न यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे मैं फैब्रिक के ऊपर आयरन करूँगी। यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक के ऊपर रखकर इसे आयरन किया है, ये आप देख सकते हैं। अब बाहर की तरफ बुकरम के बराबर मैं बाहर की तरफ 1 फुट का गैप छोड़कर यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। फिर इसके बाद फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए जो हमने फैब्रिक छोड़ा है मैं अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो पेस्टिंग करके स्टिचिंग भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ पेस्टिंग करूंगी यहाँ पर, क्योंकि पीछे की तरफ फोल्ड होकर ये तुरपाई होनी है। ये आपको क्रीज लाइन बनी हुई नज़र आ रही होगी। ड्रेस फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से रखूंगी इसे और सबसे पहले तो मैं इसको बीच में स्टिच करूंगी बिल्कुल इस तरह से। फिर उसके बाद मैं बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूंगी। ना ही बुकरम से मैं इसे ज़्यादा दूर स्टिच करूंगी और ना ही बुकरम के ऊपर। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बुकरम के बराबर इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। ये देखिए, अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने बुकरम के बराबर इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए, स्टिचिंग हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। पहले तो मैं इसे राउंड में इस तरह से कट करूँगी और मैं यहाँ पर सिलाई से थोड़े से फासले पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद नीचे की तरफ से भी मैं सिलाई के बराबर 1 बूट का फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर आपने ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं इसे पीछे की तरफ पलटूंगी। अगर आप ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो आपके डिज़ाइन का लुक बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। कटिंग हो चुकी है, तो अब मैं इसके बाद कट्स लगाऊंगी। तो यहाँ पर सभी किनारों की तरफ नीचे मैं कट्स लगाऊंगी। फिर उसके बाद राउंड में भी मैं सभी तरफ कट्स लगाऊंगी बिल्कुल इस तरह से। ज़्यादा डीप में भी आपने कट्स नहीं लगाने हैं जिससे सिलाई कट हो जाए, तो बहुत ही एहतियात से आपने यहाँ पर कट्स लगाने हैं, जिस तरह से यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। कट्स हमने लगा लिए हैं। अब इसके बाद मैं इसे सीधी तरफ इस तरह से पलट दूंगी बिल्कुल इस तरह से। आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इनके नोकों को बाहर निकालने के लिए। पहले तो मैं इनको पीछे की तरफ टर्न करूँगी, फिर उसके बाद सीज़र के इस्तेमाल से मैं इनके सभी किनारों को बाहर की तरफ निकालूंगी। ये देखिए,
आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर इनके किनारों को बाहर की तरफ निकालने के लिए। और एक एक करके मैं इन सभी किनारों को बाहर की तरफ निकालूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इनके सभी किनारों को बाहर की तरफ निकाला है और अच्छे से आयरन भी किया है। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल पीसेस को कट किया है। तो यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट में वाइट फैब्रिक लिया है। जो पहला वाला वाइट फैब्रिक है उसे मैंने 3 इंच के नाप पर काटा है और बाकी इन दोनों को मैंने 2 इंच के नाप पर रखकर कटिंग की है। ट्रायंगल शेप में मैं इन तीनों फैब्रिक को इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर स्टिच करूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी क्योंकि मैं इनके नीचे रखकर इनको स्टिच करूँगी। और कुछ इस तरह से मैं इनको एडजस्ट करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टिच भी कर सकते हैं बट यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। पहले तो मैं इन सब को फैब्रिक ग्लू की मदद से नीचे की तरफ रखकर पेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं इनको स्टिच करूँगी। बिल्कुल किनारे पे मैं इसको स्टिच करूँगी और बिल्कुल टॉप की यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए। अब इसके बाद आपको ये पार्ट समझना होगा। यहाँ पर स्टिच करते हुए मैं किनारे को इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करके रखूँगी। तकरीबन 1 बूट के फासले पर मैं इसे इस तरह से रखकर स्टिच करूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने नेक के अराउंड एक छोटा सा लूप बना दिया है। मैं आपको एक बार और स्टिच करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लीपर की मदद से किनारे वाली साइड को नीचे की तरफ फोल्ड किया, फिर मैंने टॉप की सिलाई लगा ली बिल्कुल इस तरह से। और बिल्कुल इसी तरह से मुझे सभी तरफ लूप्स बनाने हैं। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। मेरे चैनल विजिट करने पर आपको इस तरह के और भी अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर भी जाकर अपने फेवरेट डिज़ाइन को चेकआउट कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। कम्युनिटी के अंदर भी मेरी डेली पोस्टिंग होती रहती है, आप चाहें तो वहाँ पर भी अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने नेक के अराउंड स्टिच कर लिया है। ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके नेक के अराउंड इन सभी लूप्स को बनाकर स्टिच किया है। और मैं नेक के अराउंड ऊपर की तरफ से भी इस तरफ से भी मैं लूप्स बनाऊंगी। इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर लूप बनाकर मैं इसको स्टिच करूंगी। तो हमने पहला लूप स्टिच नहीं किया था तो मैं इसको भी फोल्ड करके बिल्कुल इसके साथ रखते हुए मैं इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए। यहाँ पर मैंने डोरी पहले से ही बनाकर रेडी की हुई थी और मैंने इतनी पतली डोरी बनाई है कि इन लूप के अंदर से गुजर जाएगी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से डोरी को एक एक करके लूप्स के अंदर से गुजारूंगी। आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं डोरी को गुजारने के लिए, और मैंने इतना स्पेस छोड़ा है कि डोरी इसके अंदर से गुजर जाए। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से डोरी को इन लूप्स के अंदर से गुजारते हुए रेडी करूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। फिर मैं डोरी को राउंड नेक के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करूँगी। ये देखिए बिल्कुल डोरी को मैं राउंड नेक के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करूँगी, जिससे फाइनली हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। नीचे की तरफ मैं कट पल्स का इस्तेमाल करते हुए मैं इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दूँगी। मैं आपको इसका क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर मेरी फिनिशिंग देख सकते हैं। डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर गुड लिख लें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।